पर एक राक्षस का बड़ा आतंक था। जहां जहां ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते, ये वहां वहां उस यज्ञ को नष्ट करता। और उस दुष्ट का नाम था रावण। ये रावण ये बड़ा आतताई और दुष्ट था। और इस भारत भूमि का संकट निवारण कैसे करें, उस संकट निवारण के लिए ही विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे सिद्धाश्रम में। विश्वामित्र जी का बड़ा दिव्य आश्रम है, बक्सर के पास है सिद्धाश्रम, बहुत सुंदर। लेकिन समस्या एक, रावण केवल नरसंहार नहीं करता था, रावण नरसंहार के साथ साथ गो हत्यारा भी था। इसने अनगिनत गौवध किए। और ये धरती में ये भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, महामारी हो, ये धरती कब कष्ट पाती है? जब जब गौ माता की रक्त की बूंदें जब धरती में टपकती हैं तो धरती से सहा नहीं जाता और धरती डगमगा उठती है। और धरती के उसी कष्ट को दुख दूर करने के लिए रघुनाथ को अवतरण लेना पड़ता है। आइए थोड़ा परिचय दे दें, ये दुष्ट आया कहां से। 5 मिनट के लिए थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ये भी इसी रामायण का अंश है। अगर इनको समझेंगे नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए इस वंश को भी। माली और माल्यवान नाम के 2 दैत्य थे। और ये दोनों जिस समय नारायण असुरों का संहार कर रहे थे, भगवान जब असुरों का संहार कर रहे थे नारायण, उस समय ये दोनों कौन? माली और माल्यवान, ये दोनों एक गुफा में छुप के बैठ गए। और इन दोनों की 3 कन्या थी। कौन कौन सी? एक कन्या का नाम था कैकसी, और दूसरी कन्या का नाम था सुबक्षा, और तीसरी कन्या का नाम था माया। ये 3 कन्याएं थी। और उन्हीं दिनों एक ऋषि थे जिसका नाम था विश्वश्रवा, इनका पुत्र था कुबेर। तो एक दिन ये दोनों दैत्य अपनी बेटियों से बोले बेटी तुम्हें बताओ, हर बार ये नारायण हमारा संहार करते हैं, हर बार राक्षसों का संहार होता है, क्यों बार बार हम लोग ये इंद्र का राज्य हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन बार बार हमें पराजय का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक वस्तु का अभाव है। यदि हमारे पास वो भी आ जाए तो हम भी शक्तिशाली, हमें कोई मार नहीं सकता। बोले पिताजी वो क्या? बोले हम राक्षसों के पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। क्या? बोले हमारे पास ब्रह्मत्व नहीं है, ब्राह्मणत्व का अंश नहीं है। अगर थोड़ा सा ब्रह्मत्व आ जाए। बोले कैसे आएगा? बोले बेटा एक रास्ता है, ब्रह्मत्व तब आएगा जब वो किसी कन्या का पति हो ब्राह्मण, और कन्या हो राक्षस की। तो तुम तो राक्षस की बेटी हो, मेरी बेटी हो। यदि बेटा तुम तीनों किसी ब्राह्मण को यदि राजी कर लो और कैसे भी करके उससे शादी करके बस संतान उत्पन्न कर लो, और फिर वो संतान हमारे पक्ष में होंगे और फिर हमें अजय होंगे, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। बोले वाह पिताजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, हम अपने पिताजी के लिए इतना नहीं कर सकते। बोले बेटा एक बाबा है। बोले कौन? बोले विश्वश्रवा नाम का एक ऋषि रहता है जंगल में, तुम तीनों भेष बदल के चली जाओ। थी तो राक्षसी, लेकिन ये नकली भेष। अच्छा राक्षसी लोग जैसे सूर्पणखा थी, नकली सुंदरी बन के। बोले जाओ और जाके महात्मा की खूब सेवा करो, खूब चरण सेवा करो, खूब, और जब पूजा पाठ करे तो उनके आश्रम की सफाई करो, फल की फूल की पूरी सफाई 3 बहनें मिलके करो। और महाराज ये 3 बहनें भेष बदल के आ गई और आकर आज विश्वश्रवा मुनि के आश्रम में रहने लगी। और रहकर महाराज तीनों ने दासी बनकर, बोले महाराज हमें अपनी दासी बना लो, और दासी बनकर हम आपकी सेवा करनी चाहते हैं। अब तो बहुत दिन तक 3 बहनें रही, और रह के धीरे धीरे अपने को दासी कहते 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 आज एक दिन रात में केकसी रोने लगी, जानबूझकर नकली आंसू बहा रही थी, रोने लगी ताकि
सहानुभूति मिलेगी। तो विश्वश्रवा मुनि गए, अरे देवी तुम रो क्यों रही हो? बोले क्या करूं, मेरे जीवन में एक अभाव है और वो कोई पूरा नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं अपना जीवन नष्ट ही कर दूं। अरे बोले महाराज क्या बात करती हो, हमारे आश्रम में रहती हो देवी और तुम्हें कोई कष्ट है और हमारे लिए धिक्कारी हम उस तुम्हारे कष्ट का निवारण न करें? बोले महाराज हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन एक अभाव है। क्या? बोले एक पुत्र यदि हो जाता हमें आपसे। और विश्वश्रवा मुनि उनकी सेवा से परिपूर्ण थे, वचन दे चुके थे कि हाँ तू जो कहेगी तुझे मिलेगा, बता। तो आज क्या हुआ कि किसी से ब्याह कर लिया और के किसी से ब्याह करके उसके घर में 2 पुत्र हुए। एक बेटे का नाम रावण और एक का नाम कुंभकर्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। ये केकसी के हुए। अब जो छोटी वाली थी माया, उसने कहा बोले महाराज मेरी बड़ी जीजी ने अगर आपने उसको वरदान दिया तो मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, हमारे हमें भी वरदान दो, हमें भी पुत्र सुख दो। बोले ठीक है तो तुझे भी तथास्तु। और माया से 3 पुत्र और 1 पुत्री। 3 पुत्र कौन? खर, दूषण और त्रिशिरा, ये 3 बेटा हुए और 1 बहन हुई, वही वाली, वही लक्ष्मण जी जिसका 1 नाक और कान काटने वाले, ये यहाँ पैदा हुई। जरा ये खानदान भी समझ में आना चाहिए ना। हाँ तो ये जो छोटी वाली थी सबसे माया, बड़ी वाली केकसी, केकसी के केवल 2 पुत्र हुए और सबसे छोटी वाली के 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। तो 1 पुत्री शूर्पणखा और 3 भाई खरदूषण तीसरा। वो जो बीच वाली थी जिसका नाम सुभक्षा, अब वो एक दिन आई और आकर कहा बोले महाराज मैं आपको सच्ची बात बोलूं? बोले क्या? बोले मेरी दोनों बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन ये दोनों आपसे कपट करने आए हैं और आपसे कपट करके आपसे पुत्र पाना चाहते हैं, लेकिन मैं कपटी नहीं हूं, मैं तो ईमानदारी से आई हूं, लेकिन मैं भी आपसे पुत्र चाहती हूं, लेकिन मुझे राक्षस नहीं चाहिए, मुझे भगवान का वैष्णव हो, एक हरि का भक्त हो। मुझे आप अपनी दासी बना के एक ऐसा भक्त दो जो भगवान राम की अनन्य निष्ठा से पूजा करे, भगवत भजन हो, भगवान का भक्त हो। मुझे ऐसा एक दैवीय गुणों से उत्पन्न कोई बालक आप मुझे दो महाराज। है मैं जानती हूं कि मेरी बहनों ने आपके संग कपट किया है, किंतु महाराज मैं आपसे कपट के रूप में नहीं, मैं आपसे कपटी पुत्र नहीं, मैं आपसे भक्त पुत्र चाहती हूं। बोले तथास्तु। तो उसके घर में 1 बेटा और 1 बेटी। वो जो 1 बेटा था वही बेटा है विभीषण, और वो जो 1 बेटी हुई वो थी त्रिजटा। याद है ये त्रिजटा कौन है? जब वो माता अशोक वाटिका में थी ना, तो उस समय अगर कोई राक्षसी हमारी माँ को डराने का प्रयास करती तो ये त्रिजटा उसे धमकाती, बोले खबरदार मेरी बेटी का कुछ कहा तो। जानकी जी को बेटी माना, ये माता पिता के संस्कार हैं। माता का मन जैसा हो, पुत्र का संस्कार वैसा हो। यदि आप लोग भी अपने गर्भ से भक्त उत्पन्न करना चाहते हो ना, तो मां गर्भ में अपने पुत्र को धारण करके जिन कल्पनाओं को साकार करती है वही संस्कार उसके उदरस्थ बालक में दिखाई देते हैं। बच्चे अगर कुपुत्र पैदा होते हैं तो ये केवल बच्चे की गलती नहीं है, गलती माता पिता की। माता पिता के मनोस्थिति का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है आज आपको मैंने पूरा का पूरा वंश बता दिया है ना। अब आपको ये पता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है कौन किसके भाई बहन है। क्लियर हो गया ना सबको, है ना।